शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज 12 फरवरी 2025 से मुरली से लिए गए प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जोरी हो, तुम्हें क्या करना है? उत्तर में जवाब दिया बाबा ने, अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न दूसरा, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरा जैसा बन जाता है, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वे आपस मान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। अगला प्रश्न है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है? उत्तर दिया बाबा ने, कॉन्ट्रास्ट। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठचारी, निर्विकारी, पावन व सोलवेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसोल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म डैश में होगा। बाबा ने उत्तर दिया, अमर लोक। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वे हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, तुम सब जोरी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे वह डैश बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। उत्तर में बाबा ने बताया, साहूकार। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोरी होंगे। अच्छे अच्छे जोरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट्स रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर भी जादूगर हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है, बाप क्या बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, गुलगुल यानी फूल। तुम हो ईश्वरीय कुल, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल को कलंकित करते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी हैं। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है, कल की बात है, जबकि किसका राज्य था? उत्तर में बाबा ने कहा, इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात। तुम जानते हो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी है डैश। उत्तर में बाबा ने कहा, रेजगारी। वह सब तो धारण न कर सके, जो धारण कर सकते हैं उनको समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबर 1 बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो क्या हो जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, साक्षात्कार।
बाप कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात करना चाहते हैं तो देवी तो नहीं करवाएगी ना। कहते हैं भगवान हमको साक्षात्कार करवाओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ, मगर यह शरीर न हो तो कैसे देख पाऊंगा। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, मुख्य बात तो क्या कहा जाता है। उत्तर में बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते ही नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसको पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमरलोक में जा रहे हैं। तुम अमरलोक में कितनी बार गए हो? अनेक बार, इसका कभी अंत नहीं होता। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं, गीत भी है, कौन सा? उत्तर में बाबा ने कहा बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वह पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं होंगे। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है, तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए है ना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। कोई भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट है धारणा का, मैं पन का त्याग कर निरंकारी रूहानी सेवा करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान दिया आज का बाबा ने, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे व्यर्थ बातें न करें, न सुने, न सुनाओ, न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति। आगे के मुरली मंथन के लिए बने रहे ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति। इस चैनल को सभी बाबा के बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वे अपने कमेंट को ज़रूर नीचे लिखें। ओम शांति।